हेलो फ्रेंड, बीपीएससी करंट वाला पर आप सबका स्वागत है। तो बीपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बीपीएससी प्री, बीपीएससी एईडीओ और 72 का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके साथ साथ जितने भी टीचर्स के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं बीपीएससी TRE 4 का, उसके रिगार्डिंग जो करंट अफेयर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो दिया गया है एडिटोरियल से लिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ऐड किया गया है, जो 15 से 16 क्वेश्चन है। यदि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन का बेनिफिट हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025, जिसमें स्टेटमेंट ए है, अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट इंडिया रैंक 9th इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। स्टेटमेंट आर है, ग्लोबली रशिया होल्ड द फर्स्ट पोजीशन एमंग द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हम लोग का आंसर देना है इसमें। तो इसको हिंदी में जान लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन जो है कथन ए, जिसमें दिया गया वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार जो भारतीय दुनिया का जो है कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। और ऑप्शन बी है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस का नंबर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो हमारा ऑप्शन बी, ए एंड आर जो दोनों है स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। और इसका साथ साथ ये जो है आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज़ लॉन्च द न्यू सुगम भारत ऐप इन कोलेबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये पूछा गया कि ये किस संगठन ने इसको विकसित किया है। हमारा ऑप्शन है SBI फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, SBI फाउंडेशन के द्वारा सुगम भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील इट्स न्यूएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हॉसोंग 20। इसका ऑप्शन है चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड ताइवान। यानी किस देश ने अपने सबसे नवीनतम और सबसे शक्तिशाली जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 20 को अनावरण किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट हैड बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू पास एन अमेंडमेंट बिल टू द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कौन सा राज्य जो है केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित किया है। तो इसका ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वर अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025। यानी 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। ऑप्शन ए है फिलिप एगियन, क्रिस्टीना ब्राउन और लियोनार्डो बर्स्टिन। ऑप्शन बी है पीटर हॉबिट, बेंजामिन ब्रुक्स एंड फर्नांडो अल्वारेज। ऑप्शन सी है फिलिप एगियन, फर्नांडो अल्वारेज एंड स्टीफन बोनहोमे। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जोएल मोकीर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉबिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस कंपनी ने 2026 में जो है भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी विच कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ट एंड हाईएस्ट रेजोल्यूशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि इन 2026। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, दसॉल्ट एविएशन, स्काई रूट एरोस्पेस एंड ऑप्शन सी गैलेक्सी आई एंड ऑप्शन डी पिक्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है गैलेक्सी आई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दसॉल्ट एविएशन जो है, जो राफेल जेट जो होती है फाइटर जेट, उसको बनाने वाली कंपनी है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू 34th एनुअल रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक्स, विच बैंक वाज नेम्ड एशिया सेफेस्ट बैंक फॉर 2025। यानी एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है किसको घोषित किया गया है 34वें वार्षिक रैंकिंग के अनुसार, जो विश्व में जारी होता है बैंकों की में। तो उसमें हमारा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
कुकमिन बैंक दक्षिण कोरिया, DBS बैंक सिंगापुर एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड ओवरसीज बैंक सिंगापुर। जिसका करेक्ट आंसर जो है DBS बैंक सिंगापुर। ये सबसे सेफेस्ट बैंक है एशिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच जूलॉजिकल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड जू, यानी कौन सा प्राणी उद्यान है जो भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित जो है चिड़ियाघर बन गया है। इसका ऑप्शन है कानपुर जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन बी है बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन सी है अरियागार अन्ना जूलॉजिकल पार्क एंड ऑप्शन सी है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी वाज द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर 2025 ऑर्गेनाइज टू प्रमोट इको टूरिज्म। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी उत्तराखंड। यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया है? ये किया है नई दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी हैज पार्टनर विथ IIC बेंगलुरु एंड IIT मद्रास फॉर द बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज फंडिंग दिस प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन ए है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। यानी ग्रेटर बेंगलुरु जो है उस प्राधिकरण ने बेंगलुरु में जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल रेडी रिलेवेंट एंड रिजिलियंट से शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। यानी हाल ही में जो बुक लिखी गई है रेडी रेलिवेंट एंड रिजिलियंट यहाँ पर लिखा गया रिसर्जेंट है, रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई ऑप्शन सी जो अनिल चौहान थे CDS उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नाटोज एनुअल न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज स्टीडफास्ट नून 2025 वाज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री। यानी जो नाटो है उसके द्वारा वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास जो होता है स्टीडफास्ट नून वो किस देश में आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन है हमारे USA अमेरिका, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी पोलैंड एंड ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नीदरलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 व्हाट इज द इंडियाज रैंक एंड स्कोर। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2025 का जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान और उस स्कोर कितना रहा है? तो इसका ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 102 रैंक और 25.8 स्कोर, ऑप्शन बी 115 रैंक और 22.5 स्कोर प्राप्त किया है, रैंक 117 और 24.7 जो है इसका स्कोर रहा है, ऑप्शन डी 101 रैंक और 15.2 इसका स्कोर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 102 रैंक एंड 25.8 जो है इसका स्कोर रहा है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में। आप लोग बताएंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियन रोलर जिसको पाला पीटा भी बोला जाता है को पहली बार IUCN के द्वारा जो है सूचीबद्ध किया गया है रेड लिस्ट में। जो सब पहले जो था सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त के श्रेणी में इसको डाला गया है। इसका ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो है तेलंगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच कंट्री होस्टेड द गाजा पीस समिट हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी इजिप्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इजिप्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए विश्वास योजना का शुरुआत किया है। इस योजना के तहत दंडात्मक जो हर्जाना है प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित किया गया है? जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने की देरी के लिए 0.5% श्रेणीबद्ध किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।